गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो बेटा हमने 3.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे, उनमें हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना था। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालना वो मैंने आपको बताया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए मैं आपको फिर बता देता हूँ, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि साइन एक्स का जो जनरल सॉल्यूशन होता है, मैं इधर कॉर्नर में लिख देता हूँ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स। तो जो साइन एक्स है उसका जनरल सॉल्यूशन होता है बेटा एक्स इज इक्वल टू और एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन और वाई। ये हमारा साइन एक्स का जनरल सॉल्यूशन है। और cos x का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? cos x का x इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस y। और जो बेटा टेंजेंट x होता है उसका हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है टेंजेंट x का x इज इक्वल टू और n पाई प्लस में y। ये टेंजेंट x का जनरल सॉल्यूशन होता है। तो मैंने इनको लेफ्ट साइड में लिख दिया है। क्वेश्चन समझाते समझाते आपको याद भी रहेंगे और आप देख भी लोगे। और इस फार्मूले को कैसे यूज करना है जब हम क्वेश्चन करेंगे साथ साथ में आपको बताएंगे, फिर अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारा 5th क्वेश्चन है, इसमें हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, cos 4x गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमारे को गिवन है वो है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। तो ये बेटा हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे वो देखिए। मैं cos 2x को इधर लेफ्ट साइड में ले आऊंगा, तो cos 4x और इसको इधर लेकर आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा cos 2x और उधर क्या बचेगा 0। अब यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा cos a माइनस cos b का। तो फार्मूला क्या होता है मैंने आपको बता रखा है कि -2 साइन और a प्लस b अपॉन 2। मैं a किसको बोलता हूँ? a यहाँ पर हमारा 4x है और b हमारा यहाँ पर क्या है 2x। तो a और b हमारे एंगल होते हैं। तो -2 साइन a प्लस b अपॉन 2 और साइन a माइनस b a और माइनस में b अपॉन में 2 और राइट साइड हमारी 0 के इक्वल है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा -2 साइन 4x और 2x ऐड होकर हो जाएंगे 6x अपॉन में 2 और साइन, और ये 4x में से 2x गया तो ये होगा हमारा 2x अपॉन में 2 और इज इक्वल टू है हमारी 0। तो बेटा 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा -2 साइन और अंजलि मैं बात कर लेगा -2 साइन 3x और साइन x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बेटा -2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। ये -2 0 के अपॉन में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो उसको शो करने की जरूरत नहीं है। तो साइन 3x और साइन x इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा साइन 3x और साइन x इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हमने इसको राइट कर लिया है। अब आगे देखिए, आगे हम इस तरह से यहाँ पर हमारे दो फैक्टर आ चुके हैं, एक तो साइन 3x आ चुका है और एक क्या आ चुका है साइन x आ चुका है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो मैं इसको अलग अलग 0 के इक्वल कर देता हूँ। स्टेटमेंट हमने पढ़ ली है और यहाँ तक हमने समझ लिया है। नीचे बेटा स्पेस नहीं बचा है तो मैं ऊपर वाला इरेज करके इसका नेक्स्ट स्टेप फॉलो करवाता हूँ। तो देखिए इधर आप तो हमारे साइन 3x की और साइन x की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है। तो जैसे आप अलजेब्रा में करते थे तो हमारा फर्स्ट फैक्टर भी साइन 3x भी 0 के इक्वल
और हमारा साइन एक्स भी किसके इक्वल, 0 के इक्वल। ठीक है, तो देखिए इधर ध्यान से, साइन 3x और इधर देखो बेटा 0, साइन किस एंगल पर 0 देता है, 0 पर ही देता है। और साथ में ये चलता रहेगा हमारा ये वाला पार्ट साइन x, इधर भी आप देखिए साइन किस एंगल पर 0 देगा, तो 0 पर देगा। तो मैंने बताया था कि जो फार्मूला है मैं वो क्वेश्चन के साथ में आपको बता दूंगा। तो बेटा यहाँ पर हमारा जो x का, जैसे फार्मूला हमारा जनरल सॉल्यूशन का ये है, तो इसमें हमारा जो x का काम करेगा वो कौन है, 3x, और y की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर 0। तो पहले मैं इसको करके दिखाता हूँ। जनरल सॉल्यूशन इज GS, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई और प्लस माइनस 1 की पावर n और y। तो x की जगह क्या पुट करोगे बेटा, जो लेफ्ट साइड में एंगल आया है वो पुट करोगे, और इज इक्वल टू n पाई, बस आपने x की और y की वैल्यू पुट करनी है। और y की वैल्यू क्या है बेटा, जो राइट साइड में एंगल आया है वो हमारी y की वैल्यू हो गई, तो 3x और इज इक्वल टू n पाई, और जब ये टर्म 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 0, तो 3x किसके इक्वल आ गया, n पाई के इक्वल आ गया। और यहाँ से 3 को हम उधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो ये आ जाएगा n पाई अपॉन 3। तो जो ये x की वैल्यू आई है ये हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन। इसी तरह से हम उस साइड में करेंगे जनरल सॉल्यूशन h। तो बेटा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है साइन का, x इज इक्वल टू n पाई और प्लस माइनस 1 की पावर n और y। फिर बता रहा हूँ मैं दोबारा से, आपको जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला याद करना है और उसमें केवल x और y की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू क्या है, जो लेफ्ट साइड में एंगल आएगा वो x की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या है, जो राइट साइड में एंगल आएगा वो y की वैल्यू है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में एंगल क्या आया है x, तो x की जगह हम x ही पुट करेंगे, और राइट साइड में हमारा y क्या आया है 0, तो y की जगह हम 0 पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू n पाई, और जब हम माइनस 1 रेज टू पावर n की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, n पाई आ गई। तो हमारे ये जनरल सॉल्यूशन आ गए, ये x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 3 और ये x इज इक्वल टू n पाई, दीज आर आवर जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने इक्वेशन की तरह सोल्व करना है। आपके फार्मूले मोस्टली यही लगेंगे जो मैंने आपको 4 फार्मूले बार बार बताए थे। एक तो साइन a प्लस साइन b का, दूसरा साइन a माइनस साइन b का, तीसरा कोस a प्लस कोस b का, और चौथा कोस a माइनस कोस b का। तो ये 4 फार्मूले ही ज़्यादा यूज होंगे इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लेफ्ट साइड में जो फार्मूले लिखे हुए हैं मैं एज इट इज उनको छोड़ रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, क्योंकि आप उनको देखकर आपको पता चल जाएगा कि जनरल सॉल्यूशन साइन x का क्या फार्मूला है, कोस का क्या फार्मूला है और टेंजेंट का क्या फार्मूला है। बस फार्मूला, ये छोटा सा फार्मूला है, इसी को याद रखना है और इसमें x y की वैल्यू पुट करनी है और ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो सॉल्यूशन देखिए इसका, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज, तो हमारे को इक्वेशन गिवन है cos 3x और प्लस में cos x और माइनस में cos 2x। ये हमारा 6th क्वेश्चन है बेटा। तो यहाँ पर हमारे जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो 3 दिए हुए हैं। फर्स्ट है cos 3x, फिर cos x और फिर माइनस cos 2x। तो आपने सबसे पहले 2 इकट्ठे करने हैं, और वो 2 इकट्ठे कैसे करने हैं मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था कि वो 2 टर्म इकट्ठी करो जिनके ऊपर हम फार्मूला लगाएं और उसका जो आंसर आए वो बची हुई टर्म के सेम आ जाए। तो मैं cos 3x और cos x पर लगाऊंगा तो शायद cos 2x आ जाएगा बची हुई टर्म के। तो मैं इन दोनों पर ही फार्मूला लगाता हूं सबसे पहले। तो मैं इनको ब्रैकेट में लिख लेता हूं,
ब्रैकेट में इसलिए लिखता हूँ कि आपको वीडियो में अच्छी तरह से समझ में आए। प्लस में cos x और माइनस में cos 2x। तो ये टर्म cos 2x की मैंने अलग रखी है, तो मैं केवल इसी पर फार्मूला लगा रहा हूँ cos 3x प्लस cos x। तो ये फार्मूला हो जाएगा cos a प्लस cos b। तो इसका फार्मूला क्या होता है 2 cos और a और प्लस b और अपॉन में 2 और फिर हमारा cos और a और माइनस b और अपॉन में 2। तो मैं a किसको बोलता हूँ, जो पहले cos के पीछे एंगल है उसको a बोलता हूँ, और जो पिछले cos के पीछे एंगल है उसको मैं b बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला है कि cos 2 cos a प्लस b अपॉन 2 और cos a माइनस b अपॉन 2 ऐसे लिखा है। और ये हमारी जो लास्ट की टर्म है cos 2x, ये एज इट इज ऐसे ही चलती रहेगी, और ये किसके इक्वल में है 0 के इक्वल में है। तो ये हमारा 0 है। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 2 cos 3x में x ऐड होगा तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 2 और cos और 3x में से x जाएगा तो ये बचेगा 2x अपॉन 2 और लास्ट में हमारी टर्म चल रही है cos 2x और इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी टर्म चल रही है इधर से, तो ये इक्वल टू 0 है यहाँ पर। तो एंगल में कोई कैंसिल होता तो कैंसिल कर देते हैं, 2 2 जा 4 और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारा 2 cos और 2x और ये बच गया बेटा cos x और लास्ट वाली टर्म है माइनस cos 2x। तो ध्यान से देखिए बेटा, जब मैं दो टर्म लेकर चला था उन पर जब मैंने फार्मूला लगाया उसका जो आंसर आया उसमें से एक टर्म ऐसी आई हुई है जो हमारी बची हुई टर्म के सेम है। तो हमेशा हमने ऐसी दो टर्म चूज करनी होती है जब तीन टर्म दे रखी हो कि उन दो पर फार्मूला लगाएं, उनमें से जो आंसर आए वो बची हुई टर्म में से कुछ ना कुछ सेम आए। तो इन दोनों में से मैं cos 2x को कॉमन ले लेता हूँ, तो cos 2x मेरा कॉमन आ गया, इधर बचा मेरा 2 और एक cos x बचा हुआ है और माइनस में इधर cos 2x बाहर आ गया तो इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए बेटा हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक तो आ गया cos 2x और दूसरा ये ब्रैकेट आ गई 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं ऊपर वाला इरेज करता हूँ और फिर इस क्वेश्चन को हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए इससे आगे हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर दो फैक्टर हैं तो अलग अलग हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। cos 2x भी 0 के इक्वल और ये 2 cos x और माइनस 1 भी 0 के इक्वल। तो पहले इधर काम कर लेते हैं। तो ये है हमारा cos 2x, तो इधर राइट साइड में 0 है बेटा, तो cos किस एंगल पर 0 देता है वो लिखिए। तो cos 90 पर 0 देता है बेटा, 90 होता है पाई अपॉन 2, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे हम यहाँ पर, जनरल सॉल्यूशन इज, तो बेटा उधर राइट साइड में देखिए cos का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस y। बस आपने फार्मूला लिखकर केवल x और y की वैल्यू पुट करनी होती है। x की वैल्यू क्या होती है, जो लेफ्ट साइड में एंगल है cos के पीछे, और y की वैल्यू क्या होती है, जो राइट साइड में cos की एंगल की वैल्यू है। बस उनको पुट कर दो। ये x की जगह पर क्या आया हमारा 2x, तो पुट कीजिए 2n पाई, इसमें कुछ नहीं पुट करना। फिर y हमारा यहाँ पर क्या आया है पाई अपॉन 2, तो y की जगह आप पाई अपॉन 2 पुट कर दोगे। ये 2 इधर हमारा मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाएगा तो बेटा ये डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में हम 1/2 भी लिख सकते हैं। अब मैं 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जब हमारा 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जब हमारा 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पाई अपॉन 4 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया बेटा जनरल सॉल्यूशन cos 2x में। और अब हम उधर काम करेंगे हम दूसरे फैक्टर पर। तो मैं 2 cos x को लेफ्ट साइड में रखूंगा, 1 को उस साइड लेकर जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा,
तो अब 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको मैं राइट साइड में लेकर जाऊंगा तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो ये cos x। अब मेरे को बेटा ये बताओ कि cos किस एंगल पर 1/2 देता है, तो cos बेटा 60 पर, और 60 को हम लिख सकते हैं π/3, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 है। कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पर साइन भी लिख सकते हैं, जैसे sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। नहीं बेटा, क्योंकि लेफ्ट साइड में cos है तो आप इधर cos ही लेकर आइए, ठीक है, ऐसे जरूरी है ये। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x, तो cos x का हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस y। x की जगह बेटा लेफ्ट साइड में देखो cos का एंगल x ही आया है, तो x की जगह x ही पुट करेंगे, और राइट साइड में आप देखिए cos का एंगल क्या आया है π/3, तो y की जगह हम π/3 पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जनरल सॉल्यूशन इस फैक्टर का भी आ गया। तो इस तरह से हम अपने जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बड़े ही सिंपल है और इजी है। अच्छी तरह से आप इनको वीडियो में देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम और करवाते हैं यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको फार्मूले याद होंगे, जो बच्चे फार्मूले याद नहीं करते या वीडियो नहीं देखते, तो बेटा बाद में जाकर आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब तो आप ये सोच रहे हो कि कोरोना की वजह से छुट्टियां हैं या काम बाद में कर लेंगे, जब टाइम ही चला जाएगा तो टाइम आप कैसे लेकर आओगे। एक बार जो टाइम चला जाता है दोबारा से वो टाइम बिल्कुल नहीं आता। तो आप टीचर के साथ साथ चलिए और अपना रिवाइज भी करता रहिए पीछे वाला। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखिए। गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज, तो हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कौन सी गिवन है, हमारे को दे रखा है कि sin 2x और प्लस में cos x और इज इक्वल टू 0। अब इसको देखकर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसमें तो फार्मूला भी नहीं लग रहा, क्योंकि फार्मूले तो आपने ऐसे पढ़े हैं sin a प्लस sin b, sin a माइनस sin b, cos a प्लस cos b, cos a माइनस cos b। तो बच्चे कहेंगे सर इसमें तो दोनों अलग अलग हैं। तो बेटा sin 2x का फार्मूला आप जानते हो, sin 2x का फार्मूला लिखिए 2 sin x और cos x। ये मैंने sin 2x का फार्मूला लिखा है, और जो हमारी नेक्स्ट टर्म थी प्लस cos x, उसको मैं एज इट इज लेकर चल रहा हूँ। अब इन दोनों में cos x कॉमन है बेटा, cos x इसमें भी है और cos x इसमें भी है, तो cos x हमारा कॉमन आ जाएगा। तो इधर क्या बचेगा 2 sin x, और इधर cos x बाहर आ गया, तो इधर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे हम, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेटा हमारे दो फैक्टर बन गए, एक तो cos x बन गया और एक ये ब्रैकेट बन गई। तो हम cos x को भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे, और 2 sin x को भी 2 sin x और प्लस 1 भी 0 के इक्वल। अब आपको पता ही है कि आगे कैसे काम करते हैं। तो आगे हम लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x इज, तो इसका बेटा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है cos x का, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये दो फैक्टर बचे हुए हैं हमारे, तो हम लेफ्ट साइड को पहले सोल्व कर रहे हैं, इधर वाली को। तो यहाँ पर cos x का जो जनरल फार्मूला है, नीचे क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 2m पाई और प्लस माइनस y। तो यहाँ पर एक लाइन और एक्सटेंड कर लीजिए बेटा cos x के नीचे, यहाँ पर एक लाइन हम छोड़ गए थे, क्योंकि हमें क्या लिखना होता है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप लिख लेना। मैं ये लिखना भूल गया था कि cos x, तो cos किस एंगल पर 0 देता है बेटा, cos π/2 पर 0 देता है, क्योंकि cos 90 0 होता है।
इससे हमारा जो x है वो x की वैल्यू क्या आ गई इस फार्मूले में x, और इस साइड y होता है और y की जगह क्या आया बेटा पाई/2, तो y की जगह आप पाई/2 पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x की जगह तो हम x से पुट करेंगे, क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड का एंगल x है, और y की जगह हम वो पुट करेंगे जो आया है, तो क्या आया बेटा y की जगह पाई/2, तो ये पाई/2। तो इस तरह से हमें हमारा लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। सेकंड फैक्टर हमारा चल रहा था बेटा 2 sin x + 1, इसको ऊपर लिख कर ही समझा देता हूँ, नहीं तो एक बार नीचे लिखना पड़ेगा फिर ऊपर, तो देखने में परेशानी हो जाएगी आपको। तो दूसरा फैक्टर है बेटा हमारा 2 sin x और प्लस में 1 = 0। तो 2 sin x को बेटा हम इस साइड रखेंगे और 1 को मैं उधर लेकर जाता हूँ, तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 1 को उस साइड लेकर गया तो ये माइनस का हो गया। अब मैं इस 2 को भी उधर लेकर जाता हूँ, तो 2 उधर लेकर जाऊंगा तो ये डिवाइड में जाएगा, -1/2। तो sin x, ध्यान से देखना इस पार्ट को, माइनस, अब माइनस एज इट इज लगाए रहिए, और ये देखिए कि साइन किस एंगल पर 1/2 देता है, तो आप कहोगे सर 30 पर, तो 30 को बेटा लिख सकते हैं पाई/6। अब इसके जो आगे जो माइनस है इसका भी इलाज करना है, इसको भी हटाना है, तो इसको हम कैसे हटाएंगे? पहले तो मैं इस माइनस को एंगल के साथ लगाऊंगा साइन, और मैं इस माइनस को अंदर लेकर गया, एंगल के साथ लगा दिया मैंने। अब साइन बेटा माइनस का है, तो आप ध्यान दीजिए, जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो रास्ते में कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट आता है पहले जिसमें साइन माइनस का होता है, तो वो होता है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम कैसे पहुंचते हैं? पाई से। पाई में कुछ ऐड करोगे तब आप थर्ड में पहुंच जाओगे। अब बच्चे कहेंगे सर पाई में क्या ऐड करें, ये तो हमें नहीं पता। तो बेटा जो एंगल साइन के पीछे लग रहा है, साइन के पीछे कौन सा एंगल है? पाई/6। माइनस को मत काउंट करना, माइनस को बोलना भी मत और काउंट भी मत करना। तो आपको थर्ड में पहुंचना है, तो पाई में आप ऐड कर दो कौन सा एंगल जो साइन के पीछे चलता आ रहा है, पाई/6। तो अब आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और थर्ड में साइन किसका होता है? माइनस का। तो जो ये माइनस लगा हुआ था साइन के आगे, इसका मैंने इलाज कर दिया है, क्योंकि इसको मैं थर्ड क्वाड्रेंट में ले गया। अब इसके आगे साइन लिखने की, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया हमारा sin x और इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारा 6 1 जा 6 और +1, तो 7 पाई/6। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x इज, GS का मतलब है बेटा जनरल सॉल्यूशन, तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है x = n पाई और +-1 की पावर n और y। तो x की जगह देखिए बेटा लेफ्ट साइड में साइन के पीछे क्या आया है? x ही आया, तो x लिखेंगे। फिर राइट में देखिए आप साइन के पीछे क्या आया है, तो साइन के पीछे आया बेटा 7 पाई/6, तो ये y की वैल्यू है, तो इसको हम लिख देंगे 7 पाई/6। तो ये हमारा साइन x का जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो इसमें बेटा सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी समझने की, वो जो ये साइन के आगे माइनस का साइन आया है, इसको हमने कैसे हैंडल किया, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं दोबारा से फिर बताता हूँ बेटा। जो ये माइनस आगे था, तो इसको सबसे पहले मैंने एंगल पर लिखा, आगे से हटाकर एंगल के आगे लगा दिया। एंगल के आगे लगाने के बाद मैंने देखा कि साइन कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो थर्ड में होता है और फोर्थ में भी होता है, लेकिन रास्ते में पहले कौन पड़ता है? थर्ड, तो थर्ड में ले जाएंगे। और थर्ड में कैसे जाएगा? पाई में कुछ ऐड करके। अब बात आती है, बच्चे सोचते हैं कि सर क्या ऐड करें, ये बड़ा इजी है। जो ऊपर साइन का एंगल था पाई/6, उसी को ऐड करना है, उसका साइन नहीं लेना। जैसे इसके आगे माइनस है ना, तो इसका माइनस का साइन मत लेना बेटा, केवल पाई/6 लेना। तो पाई में हम पाई/6 ऐड कर देंगे, तो ये थर्ड में पहुंच गया। तो हमने माइनस को हैंडल कर लिया, तो ये माइनस को हैंडल करना आना चाहिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया अपना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखो बार बार बता रहा हूँ बेटा, जो बच्चा
फार्मूले लर्न करेगा, जो फार्मूले याद करेगा और जो बच्चा डेली पढ़ेगा उसको तो बेटा हर चीज़ समझ में आएगी। और जो बेटा किताब उठाकर देखता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं, वो चाहे कोई भी बहाना लगा ले कि मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को घर वाले फ़ोन नहीं देते, ठीक है, या मेरे को वीडियो में से कुछ नहीं आता, तो ये बहाने होते हैं। क्योंकि काम करने वाला सब कुछ कर जाता है, जिसके पास साधन भी नहीं होता। कुछ ऐसे भी बच्चे देखे होंगे जिनके माँ बाप बहुत गरीब होते हैं और उनके बच्चे IIT और MBBS क्लियर कर जाते हैं। क्यों? केवल उनके अंदर लगन होती है, इंटरेस्ट होता है पढ़ने का। उनके पास घर की जगह घर नहीं होता, पढ़ने की जगह किताब नहीं होती, फिर भी वो इतने बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं। लेकिन जिस बच्चे को नहीं पढ़ना उसको तो केवल बहाने के अलावा कुछ नहीं आता। टीचर के सामने तो पेरेंट्स की बुराई कि वो मेरे को फ़ोन नहीं देते, और पेरेंट्स के सामने टीचर की बुराई कि मेरे को समझ में नहीं आता। तो इन बातों से बचो और अपनी फ्यूचर को बनाओ, अपने भविष्य को बनाओ, वही आपके लिए सबसे बेटर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज। ये फार्मूले मैंने हर क्वेश्चन में साथ में छोड़े हैं ताकि आपको याद रहे कि क्या फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूले साथ में ही मैं लिखकर यहाँ पर मैंने छोड़े हुए हैं तो पूरी की पूरी वीडियो में। तो ये क्वेश्चन है बेटा हमारा सेकेंड स्क्वायर और 2x और इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। अब इस क्वेश्चन में बच्चा सोचेगा कि सर इसमें तो कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं लग रहा, वो जो 4 फार्मूले आपने बताए थे, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कोस ए प्लस कोस बी और कोस ए माइनस कोस बी। तो बच्चा कहेगा सर कोई भी फार्मूला नहीं लग रहा है। तो बेटा इसको भी हैंडल करेंगे। तो देखिए किस तरह से हम इस सिचुएशन को सोल्व करते हैं। तो ये हमारा tan 2x है, तो हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन है वो साइन का है, कोस का है और tan का है। तो tan का तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है, लेकिन सेकेंड का नहीं है। तो सेकेंड को मैं 10 में बदल दूंगा, क्योंकि 10th में आपने पढ़ा होगा कि सेकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर वो आइडेंटिटी लगा देंगे बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस और 10 स्क्वायर 2x, क्योंकि इसका एंगल क्या है बेटा 2x। तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x और इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। अब क्या करो, जो राइट साइड में बेटा 1 प्लस और 10 स्क्वायर 2x, जो राइट साइड वाले हैं उनको इधर ले आओ, तो उनका साइन चेंज होकर इधर आ जाएगा और हमारी राइट साइड में क्या बचेगा 0। अब देखिए बेटा 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा हमारा 10 स्क्वायर 2x और प्लस में 10 2x। ये चीज़ हमारे पास बची है। अब इन दोनों में से हम 10 2x कॉमन निकाल सकते हैं, तो मैंने 10 2x कॉमन निकाल लिया और इधर हमारा 10 स्क्वायर है तो 2 पावर है बेटा, 1 पावर कॉमन आ गई तो अंदर 1 पावर बच जाएगी 10 2x और इधर 10 2x कॉमन निकाल चुके हैं, तो बेटा यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा 1 और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे 2 फैक्टर आ चुके हैं, एक तो 10 2x और एक ये ब्रैकेट 10 2x प्लस 1। अब इनसे हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अब मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ तक इरेज कर देता हूँ लास्ट स्टेप छोड़कर, क्योंकि नीचे इतना स्पेस नहीं बचा हुआ है और ऊपर से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको जब हम इन दोनों को अलग अलग लेकर चलेंगे। तो एक बार तो मैं 10 2x को इधर, तो मैं 10 2x को 0 के इक्वल लेकर चलूँगा। क्यों? क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है। और इधर मैं 10 2x और प्लस 1 को 0 के इक्वल लेकर चलूँगा। तो इस लाइन से मैंने ये लाइन लिखी है। अब हम आगे इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो बेटा ये देखिए, ये है हमारा 10 2x। तो राइट साइड में आप देखो 0 है, तो 10 किस एंगल पर 0 देता है, तो 0 पर ही देता है बेटा। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ
जनरल सॉल्यूशन ऑफ 10x। तो 10x का हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, x इज इक्वल टू n पाई और प्लस में y। ये होता है x क्या होता है, मैं सभी क्वेश्चनों में बता चुका हूँ कि जो लेफ्ट साइड में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका जो एंगल है वो x होता है। क्या एंगल है, 2x। तो x की जगह बेटा हम क्या रखेंगे, 2x रखेंगे और n पाई प्लस में, और राइट साइड में जो हमारा 10 के पीछे एंगल है ये हमारी y की वैल्यू है और y की जगह हम 0 पुट करेंगे। तो 2x किसके इक्वल आ गया बेटा, n पाई के। अब इस 2 को उधर लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, n पाई अपॉन 2। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन इस फैक्टर का आ चुका है। अब हम काम करेंगे उस पर। तो उस पर देखिए हम कैसे काम करेंगे। तो इसमें भी वही माइनस को हैंडल करने वाली बात आएगी, तो ध्यान से देखना बेटा माइनस को कैसे हैंडल करेंगे। तो 10 2x को मैं इधर ही रखूँगा, मैं 1 को उधर लेकर जाता हूँ तो -1 हो गया। तो 10 2x और माइनस को एज इट इज लिखा रहने दो बेटा, और 1। तो टेंजेंट किस एंगल पर 1 देता है बेटा, उसको लिखिए। तो टेंजेंट देता है 45 पर, 45 को लिखते हैं पाई अपॉन 4। अब जो 10 पाई अपॉन 4 के आगे माइनस है, इसको मैंने ख़त्म करना है, हैंडल करना है। तो किस तरह से करेंगे, सबसे अब मैं इस माइनस को एंगल पर लेकर जाता हूँ, यहाँ से आगे से हटाकर मैं एंगल के सामने लिख देता हूँ इसको। इतना लिखने के बाद फिर मैं ये आपसे पूछूंगा कि बताओ 10 माइनस का कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो बच्चों का आंसर आएगा सर सेकंड में भी होता है और फोर्थ में भी होता है। मैं कहूँगा कि पहले कौन पढ़ता है, बच्चे कहेंगे सर सेकंड क्वाड्रेंट पढ़ता है। मैं कहूँगा बेटा सेकंड में कैसे पहुँचते हैं, वो कहेंगे सर पाई में से माइनस करके। हाँ, एक आध बच्चा ऐसे भी बोल सकता कि सर पाई/2 में ऐड करके। तो कभी भी किसी भी क्वाड्रेंट में हमें जाना होता है बेटा, हम 2 ही चीज़ों से जाते हैं, पाई से। देखो पाई में से अगर आप माइनस करोगे तो सेकंड में चले जाओगे, पाई में ऐड करोगे तो थर्ड में चले जाओगे। या फिर 2 पाई से काम करते हैं, 2 पाई में आप ऐड करोगे तो फर्स्ट में चले जाओगे, और 2 पाई में से माइनस करोगे तो फोर्थ में आ जाओगे। तो मैंने सभी क्वेश्चनों में जिनका भी मैंने माइनस हटाया है, कभी भी मैंने पाई/2 से और 3 पाई/2 से मैं क्वाड्रेंट में नहीं गया, और ना ही आपने उनका यूज करना है, ना ही उनसे क्वाड्रेंट में जाना है। क्यों? क्योंकि बेटा वो जब मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था कि पाई/2 पर और 3 पाई/2 पर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है, और पाई पर और 2 पाई पर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। तो आपने जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे, तो जब भी हमने क्वाड्रेंट चेंज करे हैं या तो पाई से करे हैं, या 99% तो पाई से करे हैं और 1% 2 पाई से। तो इसलिए हम कभी भी पाई/2 का यूज़ नहीं करते और ना ही 3 पाई/2 का। तो यहाँ पर आइए बेटा, तो टेंजेंट माइनस का है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो 10 लिखा मैंने, और अब मैंने सेकंड में कैसे पहुँचूँगा, पाई में से माइनस करके। तो बच्चा कहेगा सर पाई में से क्या माइनस करें। बेटा पिछले में भी बताया था कि जो एंगल चलता आ रहा है, तो क्या एंगल चलता आ रहा है, पाई/4। तो किसको माइनस करेंगे, पाई/4 को। एक आध बच्चा गलती से इस माइनस को भी साथ में ले बैठता है। तो बेटा जो इसके आगे माइनस है इसको साथ में नहीं लेना, आपने केवल पाई/4 को माइनस करना है, माइनस पाई/4 को नहीं। तो यहाँ पर केवल पाई/4 लिखिए। तो हमने माइनस को हैंडल कर लिया है। तो अब हम यहाँ से देखिए 4 1 जा 4, 4 पाई में से 1 पाई गया तो ये बच गया 3 पाई/4। तो नाउ जनरल सॉल्यूशन इज, तो बेटा जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस में y। तो x क्या होता है बेटा, जो लेफ्ट साइड में एंगल आया है वो x होता है। तो क्या एंगल आया लेफ्ट साइड में, 2x। तो x की जगह हम 2x रख देंगे, और n पाई, और y क्या होता है बेटा, जो राइट साइड में एंगल आया है वो y होता है। तो इसको हम 3 पाई/4 लिखेंगे। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इसको मैं उधर लेकर जाऊंगा तो ये डिवाइड में जाएगा। तो ये हो जाएगा n पाई प्लस में 3 पाई/4। तो ये आ जाएगा 4।
तो इसमें बेटा इस जो 1/2 की आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर स्पेस नहीं बचा नीचे, तो मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ। तो देखो बेटा इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 1/2 की इसके साथ करूँगा तो ये आएगा n π/2 प्लस, और 1/2 की इसके साथ करूँगा तो ये आएगा 3π/8, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको आप अपने आप ट्राई करोगे। तो उसमें 3 टर्म है, तो आपने ऐसी 2 टर्म चूज करनी है जिन पर आप फार्मूला लगाओगे, और फार्मूला लगाने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर में से कोई एक टर्म ऐसी होनी चाहिए जो बची हुई टर्म के जैसी हो। तो उसको खुद करना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री आज ख़त्म हो गई है। और बेटा किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री से या किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो डायरेक्ट मेरे को कॉल कर सकता है या व्हाट्सएप कर सकता है। मेरा जो फ़ोन नंबर है बेटा मैंने सभी को बता रखा है, या आप भी लिख सकते हो कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। यही तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए बेझिझक किसी भी टाइम, मैं आपके लिए तैयार हूँ। 981 और 333 और 0041, ये मेरा बेटा व्हाट्सएप नंबर भी यही है और कॉन्टैक्ट नंबर भी यही है। तो आप किसी भी टाइम 24 घंटे हेल्प ले सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।